नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों पर लगाई लगाम। सरकार ने प्याज के निर्यात के लिए न्यूनतम $800 यानी करीब 67,000 रुपए प्रति टन का भाव फिक्स कर दिया है। सरकार बफर के लिए 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदेगी। सरकार का ये फैसला साल का आखिरी फैसला यानी आज तक लागू रहेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किफायती कीमतों पर प्याज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए ये एमईपी फिक्स किया गया है। हेमंत सरकार गरीबों को देगी 3 कमरे का मकान। झारखंड के करीब 8 लाख लाभुकों को अब आवास योजना का लाभ देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग एक पोर्टल तैयार हो चुका है। इससे जैप आईटी के सहयोग से विकसित किया गया है। अगले 3 वर्षों में लगभग 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध करवाएगी। अब आवास योजना के पात्र राज्य के वैसे सभी लोग होंगे जो कच्चे मकान में रह रहे हैं। सीएम सुरेन 30 अक्टूबर को किए झारखंड के सबसे लंबे ब्रिज का उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 अक्टूबर को अपने 2 दिवसीय यात्रा को लेकर दुमका पहुंचे, जहां करीब 200 करोड़ की लागत से उपराजधानी दुमका की कुमाराबाद से मखरमपुर गांव के बीच मीनाक्षी नदी पर बने राज्य का सबसे लंबा ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज करीब 2.34 किलोमीटर का है। झारखंड से पश्चिम बंगाल की दूरी कम करने वाली रोजगार की दृष्टि से यह ब्रिज काफी अहम माना जा रहा है। आज पलामू पहुंचेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, युवाओं को सौंपेंगे ऑफर लेटर। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू के मेदिनी नगर के पुलिस लाइन स्टेडियम में पहुंचेंगे। यहां वो पलामू प्रमंडलीय रोजगार मेले में युवाओं के बीच ऑफर लेटर का वितरण करेंगे। उनके साथ ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, महिला बाल एवं सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एवं पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी पहुंचेंगे। प्रमंडलीय रोजगार मेला में युवाओं को ये नौकरी सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों में दिया जाना है। रैम्स के स्थायी निदेशक के लिए विज्ञापन जारी, 17 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने रैम्स के स्थायी निदेशक पद के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए विभाग ने 17 नवंबर तक विज्ञापन आमंत्रित किए हैं। 3 साल की अवधि के लिए स्थायी निदेशक की बहाली की जाएगी। अधिकतम 67 साल की आयु वर्ग के चिकित्सक इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस पद पर आवेदन करने के लिए मेडिसिन, सर्जरी या पब्लिक हेल्थ और उनके विभागों में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के अलावा टीचिंग या रिसर्च के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। धनबाद में बढ़ते प्रदूषण पर झारखंड हाई कोर्ट ने निगम से मांगा जवाब। धनबाद जिले में बढ़ते प्रदूषण पर झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद नगर निगम से जवाब मांगा है। सोमवार को ग्रामीण एकता मंच की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नगर निगम को 21 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने धनबाद नगर निगम को यह बताने को कहा है कि प्रदूषण रोकने के लिए निगम ने अब तक क्या क्या कार्यवाही की है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। 37वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने जीती 2 और पदक। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेल में सोमवार को झारखंड दल को 2 पदक मिले। राणा प्रताप सिंह ने 200 मीटर ब्रेथ स्ट्रोक में रजत पदक और सपना को 100 मीटर में हर्डल्स में कांस्य पदक जीता। झारखंड के एथलेटिक्स, महिला हॉकी, तैराकी, रॉल बॉल, तीरंदाजी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि पर सीएम हेमंत सोरेन, खेल मंत्री हफीजुल हसन, खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक सुशांत गौरव समेत झारखंड ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों ने बधाई दी। आज मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि 31 अक्टूबर यानी आज मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखी जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में बताते हुए पीएम मोदी बोले, इस साल राष्ट्रीय एकता दिवस पर कर्तव्य पथ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। झारखंड के स्टूडेंट्स को मिलेगी खास सुविधा, नवंबर में जैक करेगा लॉन्च। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने डीजी लॉकर तैयार कर लिया है। नवंबर से इसे छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसमें 2023 तक की परीक्षा के मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए गए हैं। छात्र छात्रा मूल प्रमाण पत्र व अंक पत्र गुम होने पर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और मार्कशीट निकाल सकेंगे। इसमें एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड जाने वाले विद्यार्थियों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया गया है। जैक की ओर से इसकी औपचारिक घोषणा होगी।
झारखंड की लोक अदालतों ने पेश की मिसाल, 3 साल में निपटाए 26 लाख से अधिक मामले। राज्य की अदालतों में मामलों का बोझ कम करने और छोटे छोटे विवादों का कोर्ट पहुंचने से पहले ही निपटारा करने के झारखंड राज्य विविध सेवा प्राधिकार के प्रयास का काफी असर दिख रहा है। राज्य के लोग न्याय के वैकल्पिक साधनों पर भरोसा कर विवादों के लिए कम खर्च में त्वरित निष्पादन में रुचि दिखा रही हैं। झारखंड में राष्ट्रीय लोक अदालतों के दौरान करीब 3 वर्षों में 26,03,040 मामलों का निपटारा किया गया है। वर्ल्ड कप के बीच पाक कोच का बेतुका बयान, खराब प्रदर्शन का ठीकरा फोड़ा भारत पर। पाकिस्तान के मुख्य कोच ग्रांट ब्रैडबर्न ने विश्व कप 2023 में अपनी टीम के खराब प्रदर्शन का ठीकरा भारत के अज्ञात परिस्थितियों पर फोड़ा है। बांग्लादेश के विरुद्ध मैच से पहले सोमवार को मीडिया से बातचीत में ग्रांट ने कहा कि ये टूर्नामेंट हमारे लिए विदेशी परिस्थितियों में खेलने जैसा है। हमारा कोई खिलाड़ी पहले यहाँ नहीं खेला है। हमने हमारे प्रत्येक प्रतिद्वंदी के लिए काफी होमवर्क किया था और हर एक मैच के लिए जमकर तैयारी की थी, लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ का हर एक ग्राउंड हमारे लिए नया है। इजराइल गंज युद्ध के बीच इजराइल ने भारत के समर्थन का किया शुक्रिया। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। इजरायली सेना और उसकी बख्तरबंद गाड़ियां गाजा पट्टी के अंदरूनी हिस्सों में घुसी है। इस बीच इजराइल सरकार के प्रवक्ता इलोन लेवी ने कहा कि आने वाले दिन और भी कठिन होने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इजराइल पूरी तरह हमास को खत्म कर देगा। इस युद्ध के दौरान भारत से मिले समर्थन की इलोन ने सराहना की और कहा कि वह मित्रों और सहयोगियों से ज्यादा राजनयिक समर्थन चाहता है। जमशेदपुर में बीमार कुत्तों को बसाने के लिए बनेगा 20 लाख का आशियाना। झारखंड के लोह नगरी में रहने वालों का फौलादी मिजाज दयालुता से भरा है। जमशेदपुर की पहचान हमेशा से डॉग लवर्स यानी श्वान से प्यार करने वाले लोगों से रही है, फिर चाहे डॉग विलाती हो या देसी। कुत्तों के प्रति इसी प्यार का असर है कि जमशेदपुर में डॉग लवर्स की एक ऐसी सेना काम करती है जिसे स्ट्रे डॉग आर्मी कहा जाता है। ये स्ट्रे डॉग आर्मी गली मोहल्लों में बीमार बेसहारा कुत्तों की मदद करती है, उन्हें उपचार उपलब्ध कराती है, उनके लिए शेल्टर की व्यवस्था करती है और इसके बाद उन कुत्तों को गोद लेने के लिए लोगों को खोजती है। देवघर गोड्डा के दर्जनों ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड लपेटे में कई नेता। सोमवार सुबह देवघर और गोड्डा के 24 ठिकानों पर अचानक इनकम टैक्स की टीमें पहुंची और ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। मामला चारूशिला ट्रस्ट और फलेरिया कोठी के जमीन के साथ साथ शराब कारोबार से जुड़ा है। धोनी बने एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। धोनी अब बैंक के ग्राहकों को योजनाओं से जुड़ी जानकारी देते दिखेंगे। बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि धोनी बतौर एम्बेसडर बैंक के प्रचार अभियानों में अहम भूमिका निभाएंगे। एसबीआई के दिनेश खन्ना ने इस साझेदारी के साथ हमारा लक्ष्य, विश्वास, अखंडता और अटूट समर्पण को मजबूत करना है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।